हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे काइनामेटिक्स। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। काइनामेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स क्या होती है? देखो, पहले बात करते हैं सबसे पहले मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है? एक वर्ड होता है मोशन, एक वर्ड होता है रेस्ट। ठीक है, हम बात करें काइनेमेटिक मोशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होता है। मोशन मींस इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी है, या बॉडी लिख दो ऑब्जेक्ट की जगह, द बॉडी चेंजेस पोजीशन। कोई भी बॉडी है, अगर वो अपनी पोजीशन क्या करती है? चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हूं, मैं चल रही हूं, अभी मेरे आसपास दीवारें हैं, वो क्या रेस्ट में है। ठीक है, तो उसे क्या, उनके रिस्पेक्ट में, दीवारों के रिस्पेक्ट में क्या हूं? अभी मैं मोशन में हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करता है? चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसे कैसे कहेंगे? मोशन में। रेस्ट का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सराउंडिंग बॉडी के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो वो किस में? आपका रेस्ट में। ठीक है, अब अगर मैं अभी खड़ी हूँ, बिल्कुल ऐसे, मैं अगले 2 सेकंड तक ऐसे ही खड़ी हूँ, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में जो मेरी दीवारें उनके रिस्पेक्ट में किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिक्स के ये पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक मैकेनिक्स, डायनामिक मैकेनिक्स, पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये लिखिए बच्चों। पार्ट ऑफ मैकेनिक्स क्या क्या होते हैं आपके पास? एक होता है आपके पास डायनेमिक, एक होता है आपके पास काइनेमेटिक्स, एक होता है आपके पास रेस्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक। अगर ऑब्जेक्ट किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर ऑब्जेक्ट किस में? आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the equilibrium condition of the object is called static mechanics. Equilibrium का मतलब या rest, equilibrium। ठीक है, the branch of science, the branch of mechanics which deals with the ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारे किसके साथ डील करती है? मैकेनिक्स की, जिसके साथ स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी विद द, स्टडी लिख लो आप, डील्स की जगह स्टडी विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। ठीक है, और जो किसके साथ स्टडी करता है? मोशन के साथ। इसमें किसके साथ स्टडी करता है? मोशन में। और इसमें भी किसके साथ स्टडी करता है? मोशन में। इस केस में जब हम काइनेमेटिक्स में काज ऑफ द मोशन को कंसीडर नहीं करते, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which study with the object, study with object in motion, with object in a motion, study object in motion,
विदाउट कंसिडरिंग द कोज, विदाउट कंसिडरिंग द कोज, विदाउट कंसिडरिंग द कोज। इसमें क्या करते हैं, कंसिडर द कोज, कंसिडर द कोज। इसमें कोज क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसमें भी बॉडी किस में रहती है, मोशन में। काइनेमेटिक में भी बॉडी किस में, मोशन में। लेकिन इसमें जब हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में, तो हम क्या करते हैं, बॉडी के मोशन के कोज को हम कंसिडर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूटन्स के तीनों लॉ, न्यूटन्स के लॉ में हम क्या बात करते हैं, एवरी एक्शन और रिएक्शन। इसमें कहते हैं टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो उसमें मोशन के कोज को कंसिडर करा गया। रेस्ट में है बॉडी या वो मूव में कर रही है, तो हमने कहा, जैसे हमने किसी बॉक्स को धकेला, तो हमने कहा कि बॉक्स पे हमने फोर्स लगाया तो पीछे की डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा। या मैंने कहा एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो बुक ने भी रिएक्शन फोर्स लगाया, कि टेबल ने भी बुक के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया, और बुक ने भी किस पे लगाया, आपके पास टेबल के ऊपर रिएक्शन फोर्स वहां पे एक्सर्ट करा। तो वहां पे कॉज ऑफ मोशन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसे बोलते हैं डायनामिक मोशन। जहाँ पे कॉज ऑफ मोशन कंसिडर करते हैं उसे बोलते हैं डायनामिक, और जहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करते उसे बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। तो हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। फिर से देख लीजिए, ये मैकेनिक्स की ब्रांच होते हैं डायनामिक, काइनेमेटिक और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट के मोशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक और डायनामिक में वो ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में। काइनेमेटिक में हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया कि बेसिक सी नॉलेज है, इनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया ये सभी ने, हो गया नोट। आगे देखिए, अब हमें बात करनी काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मतलब मोशन, मैटिक्स मतलब मैथमेटिक्स। देखो, काइनेमेटिक मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ, मतलब जहां मोशन का मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल के रूप में हम मोशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते। एक्चुअली मोशन का, जैसे गाड़ी सड़क पे चल रही है, हाँ चल रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है, वो किस कॉज से चल रही है, किस कारण से चल रही है, उस पर एक्शन हो रहा है, उस पर रिएक्शन हो रहा है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो वहां पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्टेंस, फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यही पे लिख देती हूँ। इसके मोशन की बात कर लेती हूँ, टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्पीड, फिर बात करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, एक और भी टर्म होती है इसके अंदर, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एक हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू अदर सराउंडिंग, सो ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज। स्पेस के अंदर तीन कोऑर्डिनेट मानते हैं ना, एक्स वाई और जेड। स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट मानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मोशन क्या हो, चेंज हो, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मोशन क्या हो, चेंज हो, ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन कोऑर्डिनेट, विद रिस्पेक्ट टू वन कोऑर्डिनेट मोशन चेंज, मोशन क्या हो आपका, चेंज, उसे क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। ये बेसिक नॉलेज आपकी सिर्फ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ट्रेन है, ये ट्रेन की ट्रेन है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कैसा मोशन है वो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर स्ट्रेट लाइन जो ट्रेन का मोशन होता है वो कैसा होता है, वन डायमेंशनल, सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रही है वो मान लिया,
तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ऊपर भी नहीं जा रही, बाय लेफ्ट राइट में भी नहीं जा रही ट्रेन, तो सीधे एक ही डायरेक्शन में वो चल रही है, तो कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल। दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन, ये वन डायमेंशनल मोशन था, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका टू डायमेंशन, जब दो कोऑर्डिनेट हो, जैसे मान लिया एक्स, इसमें सिर्फ क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें मान लिया एक्स और वाई, मान टू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो, मोशन जो है दो कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज, मोशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टू कोऑर्डिनेट, मोशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट, वो मान लिया कौन से, एक्स और वाई। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, या प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होगा आपका, टू डायमेंशनल मोशन। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कैसा मोशन है आपका, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशन मतलब तीन के थ्री कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो जाए, एक्स वाई और जेड, जिसमें तीन कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, चेंज। मोशन क्या हो, मोशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू थ्री कोऑर्डिनेट्स, मोशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू थ्री, मोशन जो है तीनों डायरेक्शन में चेंज। फ्लाई, जैसे आपके पास बर्ड्स फ्लाई इन द स्पेस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्पेस, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्पेस, एरोप्लेन में क्या होती है आपके पास, एरोप्लेन उड़ती है ऊपर हवा में, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन है, थ्री डायमेंशन। पक्षी हवा में, आकाश में, स्पेस में उड़ते रहते हैं, तो कैसा मोशन है, थ्री डायमेंशन। तो बर्ड्स फ्लाई इन स्पेस, एरोप्लेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल मोशन अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशन जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन चेंज हो। टू डायमेंशनल जिसमें एक्स और वाई दोनों में मोशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। थ्री डायमेंशन का मतलब जिसमें एक ही स्पेस तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मोशन क्या हो आपका, चेंज हो। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द आकाश, स्पेस, ठीक है। आपके पास एरोप्लेन जो है उड़ती है हवा के अंदर, फ्लाई करती है ना ऊपर, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, ये एरोप्लेन ऐसे लिख लो अच्छे से, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस, एरोप्लेन इन ए स्पेस, समझ आ गया, ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर आप ए से बी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हो, अगर आप कहाँ जा रहे हो, ए से बी, अब इफ यू गो ए टू बी, ठीक है, ए से भी आप ऐसे भी जा सकते हो, ए से भी आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ए से भी आप ऐसे भी जा सकते हो, तीन रास्ते हैं आपको ए से बी किसी पॉइंट पे जाने की, एक पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। तो इसमें क्या होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना ए से बी, तो डिस्टेंस, और एक क्या होता है बेटा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, called distance, called distance. Actual path traveled by the body is called distance. और displacement, the shortest path traveled by the body is called displacement, is called displacement, ठीक है। तो आपके पास ए से बी जब गए थे, शॉर्टेस्ट पाथ था, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। और ये भी क्या कहलाएगा आपका, डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाएगा आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस। जिसमें कह दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या बन गई? डिस्टेंस, और ये क्या आपकी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, ये सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जल्दी से नोट करिए। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से है। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन ए, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिस्टेंस ग्रेटर देन होते डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस लेस देन होती है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट से। देखो जैसे आप ए से बी ऐसे गए, ए से बी आप 5 मीटर गए, ठीक है, फिर आप 3 मीटर वापिस आ गए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे? 5 माइनस 3 कितनी होगी? 2 होगी। ये प्रीवियस नॉलेज पता ही है, 9th में पढ़ा होगा। ठीक है। और आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 3 8 मीटर। मतलब कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर तो होगी डिस्प्लेसमेंट से। अब इक्वल टू की बात कर लें, मान लिया ये ए से बी कोई बॉडी है, वो 5 मीटर गई और वो 5 ही मीटर वापिस आ गई। ठीक है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? 10 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए, ए से बी कोई बॉडी गई, ठीक है, ये ए से बी ऐसे ही जा रही है इस सिचुएशन 5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बताइए डिस्टेंस क्या होगी? 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? 5 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस, इन दोनों से क्या पता लगा कि डिस्टेंस 8 है हमेशा। डिस्टेंस ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डिस्टेंस ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इक्वल भी तो हो सकती है। देखो यहाँ पे ए से बी कोई बॉडी की, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बताओगे? 5, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी कहोगे? यहाँ पे 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका? 4th, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज के लिए आपके। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ। जैसे मैं ये कहूं
ठीक है। तो डिस्टेंस बताइए कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 2a होगी, क्योंकि a से इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पे पहुंचना, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2a। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी √2a, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी √2a, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी √2a। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे सर्कमफ्रेंस है, सेमी सर्कल है, A से B, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट A to B इन द सेमी सर्कल, इन द सेमी सर्कल। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी r, ये भी r, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो जाएगी आपकी 2r, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी बताओ, इतना यहाँ A से B चला, कितना चला हाफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, ये कितना चला सेमी सर्कल में, तो कितनी हो जाएगी πr, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे πr। जल्दी से नोट करिए दोनों क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट क्वेश्चन। अब और देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, अब एक क्यूब का और ले लो, क्यूब का लेना चाहते हो, देखिए क्यूब है, ठीक है, ये है आपके पास, देखो ये कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट निकालने सिखाती हूँ पहले मैं आप लोगों को। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, जैसे ये ओरिजिन पे 0 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आप एक्स एक्सिस में कितने चले, ये 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस में कितने चले हो a, वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है 0, वाई एक्सिस यहाँ पे क्या आपका 0। अब यहाँ देखो इधर चलो, इधर चले आप, इधर चले वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट से कितने चले y डिस्टेंस चले, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हो x y और z की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y एक्सिस क्या आपका 0, x क्या है 0, y एक्सिस क्या बन गया a, ये भी डिस्टेंस a है, कोऑर्डिनेट समझ आया। देखो ओरिजिन पे तो x और y दोनों क्या है 0 0, ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या है x और y, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में समझाया था मैंने आप लोगों को पीछे कि ये आपके r1 है, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, पीछे समझा चुकी हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x1 y1 z1, ठीक है। इसी तरह आपका x2 y2 और z2, यहां से यहां तक की पोजीशन निकालनी होती है, जैसे तो ये ऐसे निकालते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये d डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, मैंने कहा था क्या लिखोगे r1 प्लस d, क्या लिखोगे इसको r1 प्लस d बराबर r2, तो d कितनी हो जाएगी r2 माइनस r1, क्या बन जाएगी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये पीछे वेक्टर में समझाया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, ओरिजिन से मान लीजिए x1 y1 z1 पोजीशन कोऑर्डिनेट पे है स्पेस में, ये x2 y2 और z2 है, तो वेक्टर निकालना समझाया था। ये r1, देखो ये एक वेक्टर है r1, ये एक वेक्टर r2, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये वाला, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यही बताया था ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है या नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये r1 प्लस d किसके बराबर हो गया r2, तो d डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा r2 माइनस r1, इसको क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ से इसको क्या कर लोगे आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म निकाल सकते हो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को, ये सिखाया था आपको डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर बताई थी सारी चीजें, तो वही मैं यही चीजें सारी मैं यहाँ करूंगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ तुम्हें वेक्टर में समझाई थी वो मैं यही कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब इसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0 0 हो जाएंगे, यहाँ से आपके एक मिनट बेटा, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0 0, ये देखो x एक्सिस में चले आप, ये कितने हो गए a इंटू 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे y एक्सिस में चले आप, x एक्सिस तो यहाँ पे क्या 0 है आपका, क्या लिखोगे 0 इंटू, अब देखो x एक्सिस में भी चले आप a और y एक्सिस में भी कितने चले a, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया a इंटू a होगा, ठीक है। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो
तो यहां से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लिखूं तो क्या लिखूंगी, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 के कैप 0 जे कैप। तो इनमें से घटा दो क्या बनेगा, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। ए माइनस 0 तो 0 0 माइनस 0 0, तो इस तरह से घटा दिया। इन दोनों को देख सकते हो आप ऐसे ही, ए माइनस दिस। तो इस तरीके से आपको जैसे इन दोनों का निकालना है आपको। देखो ये वाली जो मैंने √2a लिख दी, वेक्टर की फॉर्म से कैसे निकालते हो, तो देखो अब ये तुम्हें इन दो पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो ये लिख लिया था सबने, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस में इतने चले और एक्स एक्सिस में इतने चले, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये 0 0 है, तो आपको इन दोनों, ये पॉइंट ए है कैपिटल, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ये डिस्टेंस चाहिए तुम्हें ए बी। तो ए बी डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, ठीक है। ऐसे बनता है ये, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप। तो क्या बना, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ये ए बी वेक्टर बन गया। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना समझाया मैंने, इसका मॉडल लोगे आप लोग, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये समझाया था मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर में, तो क्या बन जाएगा √2a, यही तो लिखते थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी लिखी थी, √2a। तो वेक्टर से हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, तो ये आना चाहिए आपको बेसिक, ठीक है। समझ आ गया, ये नोट करो जल्दी से इसको एक बार। जो आपने डायरेक्ट लिखा था उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म से सोल्व करोगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म हम बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए जल्दी से नोट करिए इतना, फिर 3D में बात करते हैं, क्यूब में कर लिया, हो गया बेटा, हो गया, हटा दूं, आगे देखो। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ऊपर वाले की कोऑर्डिनेट्स देखो। अब 3D में है ना, क्यूब में है ना, क्यूब 3 डायमेंशन होती है ना, इसकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 0 0 0 ओरिजिन पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो ए चले, यहां से भी ए चले, यहां से भी ए चले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनते हैं ए और माइनस ए, ठीक है। ये एक्स सारे कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रही हूँ अभी क्यूब के, बाकी मैं कुछ ही कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ। तो इस कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हो आप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस ए के कैप, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन पे, या मान लीजिए ये आपका ये होता है डायमेंशन ए बी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मान लिया आपने, 0 0 0, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से ये ए बी। तो ये ए बी, वैसे देखो दोनों तरीके से बताते हो, ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए आई कैप प्लस ए आई कैप माइनस 0 आई कैप प्लस, मैं सीधा ही लिख दूं, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ये 0 में से घटाओगे तो ए ही रहना है, ए को 0 में से, ए जे कैप माइनस ए के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा ये √3a आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ आया इतना। अब देखो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ये है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब हमेशा कितना होता है, √3 है ना, अभी याद रहे तो ये याद कर लो, क्यूब का डायगोनल हमेशा कितना होता है, √3a होता है। बाकी देखो एक दूसरे मेथड से बताती हूँ, वेक्टर के अलावा। देखो ये क्यूब है आपके पास, वेक्टर के अलावा भी एक मेथड होता है आपके पास दूसरा, उससे भी आप निकालते हो, जैसे सिंपल निकालते हो आप लोग, ठीक है। देखो ये फेस है ना, तो देखिए एक वेक्टर तो आपके पास ये वाला बना यहाँ से, ठीक है, एक ये बना यहाँ से, ठीक है, एक वेक्टर ये बना यहाँ पे आपका, एक ये ए, ठीक है बेटा। देखो दूसरा तरीका, देखो ये फेस ए है, ये फेस ए है, तो इसका तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √2a। तो देखो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है। तो देखो आपके पास, आपको ये रिजल्टेंट चाहिए, ये वाला, ये तो जा रहा है ना यहाँ से सीधा, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये √2a और ये a, तो देखो ये बना √2a, मैं अलग से निकाल रही हूँ, और ये बना आपका a, और ये है आपका ab,
ठीक है, तो ये बना, ये क्या बना, √3a बन जाएगा। देखो कैसे, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो ए बी डायगोनल कितना बन जाएगा, देखो √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट क्या बना, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना बना बेटा, √3a। तो बॉडी डायगोनल हमेशा क्यूब का कितना होता है, √3a। तो बॉडी डायगोनल रूट का कितना होता है, √3a। तो बॉडी डायगोनल आपको अब a से b जाना, देखो मुझे बॉडी डायगोनल नहीं पढ़ाना तुम्हें, मुझे पढ़ाना है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो, तो a से b डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ए बी क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ए बी क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट, ए बी क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपके, √3a, ए से बी तक। अगर ए से बी डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस तो आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी जाने का यही है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, √3a। तो क्यूब के अंदर ये क्या बनेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। नोट करिए जल्दी से इसको, हो गया। नोट कर लिए, समझ आ गया। देखो मैंने दोनों तरीके से बताया, बाय पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने बॉडी डायगोनल निकाल के दिखाया, और बाय वेक्टर रूल भी मैंने तुम्हें बॉडी डायगोनल को निकाल के दिखाया। इसीलिए मैंने तुम्हें वेक्टर पहले पढ़ाया था, ताकि वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ने में तुम्हें दिक्कत ना आए। मैं हर तरीके से हर क्वेश्चन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर पाऊँ। समझ आ गया, जल्दी नोट करिए बेटा इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया बेटा, आगे देखो, एक क्वेश्चन है आपका, ये एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक बॉडी है, कोई पार्टिकल है, ए बी सी डी, ए से डी पाथ पे मूव कर रहा है। फाइंड, आपको क्या निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इस माला एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी मोशन मान लो, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और ए टू ए, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फाइंड डिस्टेंस ए टू बी, वही ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और ए टू ए। क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए टू बी। ए टू बी, ए टू बी पाथ के अंदर आपको क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, और ये पूरे सर्कल का कितना है, 1/4। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 2πr। पूरे देखो, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है आपकी, 2πr सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और ये ए टू बी पूरे सर्कुलर मोशन का कितना है, 1/4 टाइम, कितना है आपका, 1/4 टाइम है, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 2πr/2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी की डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी आर, ये भी आर, तो ए से बी ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री पाइथागोरस लगा दोगे सीधा सीधा, या वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग निकाल लो, ठीक है। ये एक वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, √2r, कितना बन जाएगा, √2r। अरे पाइथागोरस निकाले आर आर, ये टोटल कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना बन गया, ये √2r बन गया। क्लियर हो गया इतना। अब देखो सेकंड पार्ट में है आपका ए टू बी हो गया। अब आपको निकालना है ए टू सी, ये तो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ए टू सी देखो, ए टू सी डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, देखो पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, तो हाफ कितनी हो जाएगी, πr। तो सरकमफ्रेंस तो कितनी होगी आपकी, πr, डिस्टेंस तो कितनी होगी, πr। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट
तो ये r और ये भी r, कितना हो गया 2r, कितना हो गया आपका 2r। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आइए। अब आपको क्या निकालिए, a टू d डिस्टेंस, a टू d डिस्टेंस देखिए, a टू d डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3/4 इंटू में पाई आर, 3/4 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये बन जाएगी 3/2 पाई आर। अरे देखो ये 1/4, ये 2/4, ये a टू d कितना बना 3/4 बना ना। देखो ये पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना 1/4, ये कितना है 2/4, और ये यहाँ तक कितना बना 3/4, और ये यहाँ तक 4/4। तभी तो पूरी सर्कमफ्रेंस बनती है आपकी, पार्ट करने आते हैं ना। तो कितना बन गया यार 3/4, पूरी सर्कमफ्रेंस का यहाँ तक कितना कवर होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना कवर होगा 3/4, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आप फोर्थ बात करते हैं, ए टू डिस्प्लेसमेंट, देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ इसकी क्या होगी, तुम लोग जब तक सोचो, मैं वाला फोर्थ सोल्व करती हूँ। डिस्प्लेसमेंट ट्राई करो 2 मिनट के लिए। ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, डिस्टेंस। अगले देखो ए टू ए में ए टू ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी 0, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि पूरा उतना ही घूम गए ना जितना, देखो हाफ पाथ में वो ऐसे घूमेगा और हाफ में वो ऐसे घूमेगा। अरे ये सर्कल है, हाफ में तो वो ऐसे घूमा, हाफ में तो, और आधे हाफ में ऐसे घूमेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी 0। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी जो जितनी आपकी सर्कमफ्रेंस है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जितनी आपकी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे सी पार्ट में, सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी होगी यहाँ पे आपकी, कर लिया ट्राई, डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, मुझे सोच लिया। अरे ये वाली तो होगी, देखो इतना वो ऊपर चला तो यही तो बचा ना इतना पार्ट तो। ठीक है, तो ये वाली निकाल लो, एक ही बात है। आपको कहाँ जाना है ए टू डी, तो ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ यही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ए से डी, तो यही तो होगा ए से डी। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, ये भी आर और ये भी आर, तो कितनी आ जाएगी √2r। नहीं आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। आपको कहाँ जाना है ए से डी, तो ए से डी शॉर्टेस्ट पाथ यही तो बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से डी सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी √2r। इतना ही तो सोचना था, छोटा सा कंसेप्ट ही तो था। क्लियर हुआ, जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी करिए। अगला देखिए क्वेश्चन हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अरे मैडम कितने क्वेश्चन करवाओगी। अब देखो एक दूसरा भाई, देखो ये एक सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई, ये मान लिया आपके पास कोई ए पॉइंट, ये मान लिया कोई भाई आपका बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जनरल एंगल थीटा दे दिया, क्या दे दिया थीटा दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ए से बी डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से बी क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट, ये वाली अच्छे से बना दो थोड़ा सा, ठीक है, ए से बी ये वाली डिस्प्लेसमेंट बताओ ये कितनी होगी ये वाली। इसको कैसे निकालोगे, इसका शॉर्टकट तरीका तो है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये बी, ए बी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी आपकी 2r sin θ/2, कितनी होगी 2r sin θ/2। अब ये आई कहां से, आई कहां से, ए बी डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर समझाया था, मान लेते हैं ये वेक्टर r1, ये वेक्टर r2, ठीक है, बाहर निकाल दो, देखो ये वेक्टर आपका r1 और ये वेक्टर आपका r2, तो ये बना आपका ए बी, ठीक है, जिसको मैं डी कह देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, अब यहाँ से ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यही होता है ना, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो देखो एक
वेक्टर आपका ऐसे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से R2 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है पीछे, तो R2 प्लस D बराबर R1 होगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 माइनस R2। D का मैग्नीट्यूड निकालना आता है हमें, तो D का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा। ठीक है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब हमारे पास तो ये भी R है रेडियस सेंटर से, और ये रेडियस भी क्या सेंटर से R है। मैंने ये जनरल निकाला, तो मेरे पास तो क्या है कि R1 बराबर है R2 बराबर है किसके R के, दोनों रेडियस R ही है। ठीक है, अरे ये भी R1 R के बराबर है और R2 भी किसके बराबर है आपकी R के, तो लगाइए। तो क्या बनेगा आपके पास D क्या है AB डिस्प्लेसमेंट, D क्या है AB डिस्प्लेसमेंट, तो AB डिस्प्लेसमेंट D कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से बताइए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा, इसका अंडर रूट। तो ये कितनी आ जाएगी 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 2R स्क्वायर बाहर ले लो 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये आप लोगों को मैं कई बार समझा चुकी हूँ। 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख लो इन दोनों फॉर्मूले को, एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए, तो ये ए बी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी आपकी 2R स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा रूट, ये बन जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, 2R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखो यही कह रही थी मैं कि कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दे रखो आपसे, इस तरह से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, जैसे मान लीजिए ये एंगल, आप इतना लिखो, मेरे केस डिस्कस कर, इतना नोट करिए जल्दी से। ये वेक्टर रूल समझा चुके, तभी इसलिए वेक्टर पहले पढ़ाया था। किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ा तो वेक्टर में जाके ये वीडियो देखो, वेक्टर ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन समझा चुकी हूँ वहां पे आपको ये बातें। जल्दी नोट करिए, मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी आईआईटी और नीट का। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। जो ये बच्चे बेवकूफ होते हैं ना, जो कोटा जाते हैं, लाख लाख रुपए देते हैं वहां पे, बेबात की बातें, कुछ नहीं है। आप लोगों को सारा डाटा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगी, जितना भी आईआईटी नीट का कंसेप्ट बनता है। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया ये सबको, और बड़ी इजीली आराम से समझेंगे, बेसिक भी समझेंगे और वो भी समझेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन देखिए, ये नोट कर लिया बेटा सबने। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा मान लिया कि ये एंगल थीटा कितना है 120 डिग्री, तो निकालिए ए बी डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टकट याद रखो सीधा 2R साइन 120 बटे 2, 120 बटे 2 2R साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2R √3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा R√3। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी आपकी R√3। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया? सारा समझाऊंगे आराम से अच्छे से। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हटा दूं, नोट कर लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ रेडियस R, a wheel of radius, a wheel of radius R is rolling on the road, is rolling on the road, on the road. A wheel of radius R is rolling on the road. What will be the displacement of, what will be the
displacement what will be the displacement of a point P in half portion, displacement of point P of half rotation, what will be the displacement of point P of half rotation of wheel on the road, half rotation of the wheel on the road. क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ऑफ हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑन द रोड। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे ये व्हील है आपके पास, ये कोई पॉइंट पी मान लिया आपने, ठीक है। अब वो यहां से हाफ रोटेशन ले रहा है, क्या ले रहा है, हाफ रोटेशन। तो ये हाफ रोटेशन देखो, वो पहिया जब ऐसे घूमेगा आधा, जैसे मैं ऐसे बताती हूँ, देखो ये जैसे ये है मेरे पास ये, ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ है, ये पी पॉइंट है, यहाँ मेरा मार्कर जहाँ टच है, ठीक है। ये पी पॉइंट मैंने इसको ब्लैक सा लगा दिया, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या भाई, मैंने लगाया तो है, दिख रहा है या नहीं पता है, ये पी पॉइंट है, ये ब्लैक सा लगा है, दिखा किसी को, ठीक है। अब ये हाफ रोटेशन मतलब आधा घूम गया, आधा घूम गया इस इतना, तो ये ऊपर आ गया पी पॉइंट, जब वो आधा घूमेगा तो ये पी पॉइंट सड़क पे चलेगा आगे, ऐसे घूम के आगे, तो ये पी पॉइंट यहां पहुंच गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो कितनी होगी देखो, कैसे निकालोगे, पाई आर, सबका आंसर पाई आर है क्या, आ रहा है क्या, नहीं वो नहीं आएगा। देखो ये कितना घुमा, हाफ रोटेशन घुमा, तो पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर, और ये कितनी होगी, 2 आर, अरे आर और आर, तो ये निकल जाएगी आपकी, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे देती हूँ मैं बी, तो ए बी किसके बराबर हो गया, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर अंडर रूट, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर अंडर रूट, तो आया आर इंटू पाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन भी पूछ ले तो tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2r अपॉन में पाई आर, कितना हो जाएगा 2/पाई, ठीक है। डायरेक्शन भी पूछता है तो वो भी क्या कर दो, यहाँ पे आपकी फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ए बी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, एक ऐसा भी क्वेश्चन, समझ आया बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड। आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखाया, किसका, मोशन का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट केसेस में, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही।